Exercise 14.1 Question number second. Which of the following experiment have equally likely outcomes? Equally likely outcomes मतलब अगर एक कॉइन है उसको हमने टॉस किया तो इसमें इक्वली लाइकली इवेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुछ भी हो जाए, ये अगर कॉइन फ्लोर पे गिरेगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि टेल नहीं आएगा या हेड नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। ये कैसा इवेंट है? पॉसिबल लाइकली इवेंट है या नहीं है? अब इसमें भी बहुत सारा फैक्टर आता है कि वो स्किल्ड है, उसको बास्केटबॉल खेलना आता है, या उसको बास्केटबॉल खेलना आता ही नहीं है, या वो हैंडीकैप ही है मान लो, एंड ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। वो बास्केटबॉल शूट करता है तो मिस करेगा या हिट करेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे। अगर वो मान लो हैंडीकैप ही हो गया, उसके पास हाथ ही नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल लाइकली इवेंट होगा? तो ये ऐसा इवेंट हो जाएगा कि वो कभी नहीं बास्केटबॉल शूट कर पाएगा, तो ये नहीं है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? और हमको एक्सप्लेन भी करना है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब हर एक आउटकम को इक्वल चांस है अपीयर होने का, शो होने का। सो अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हमको दिया गया है और उसमें हम आंसर करते हैं, उसमें भले ही हमको आंसर आता हो या ना आता हो, अगर हम उसमें ट्रू लिख देते हैं या फॉल्स लिख देते हैं तो अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो यानी वो आंसर करेक्ट होगा या तो रॉन्ग होगा, दो में से और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है अगर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली इवेंट? अब इक्वली लाइकली इवेंट मतलब सबका बराबर, जितने भी एलिमेंट्स है बराबर सबका चांस रहना चाहिए उस इवेंट में, और एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो एक इवेंट है अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। अब एक बेबी पैदा हो गया, ये इवेंट पैदा हो गया है। अब इसमें कैपेबिलिटी की तो कोई बात है नहीं, तो या तो वो बॉय रहेगा या तो गर्ल रहेगा, ये पक्की बात है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। सो बेबी बीइंग बॉर्न और उसके बाद डिसाइड करना, दैट इज इवेंट ऑफ डिसाइडिंग वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल, इज इक्वली लाइकली। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो एक फुटबॉल गेम स्टार्ट होता है, उसमें हम देखते हैं कि रेफरी जो है वो कॉइन को टॉस करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा टीम को पहले बॉल मिलेगा गेम स्टार्ट करने के लिए। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट फेयर वे कैसे हो गया, ये पूछ रहा है। तो कॉइन को हमको पता है कि सिर्फ दो ही उसमें चांस है, हेड एंड टेल।
तो जब कॉइन टॉस होगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता उसमें, ना 0 आएगा ना 10 आएगा। और कॉइन पूरा वर्टिकल गिरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा तो भी टिल्ट रहेगा ही रहेगा। सो हमेशा हेड आएगा या तो टेल कंसिडर किया ही जाएगा इस इवेंट के कारण, जो आउटकम है उसको। तो ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं इक्वली लाइकली अनप्रिडिक्टेबल सर्टन इवेंट्स, दैट इज ट्रू और फॉल्स आएगा। देयरफॉर द टीम should toss a coin to get the ball at the beginning of फुटबॉल गेम। तो इसलिए जो टीम्स है वो टॉस स्वीकार करती है, दोनों टीम्स, रेफरी द्वारा जो टॉस किया जाता है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी the probability of an event। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7। तो इनमें से कौन सा जो है इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट का किसके बीच में लाई करता है, 0 एंड 1, यानी प्रोबेबिलिटी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन 0 और 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 उसके बाहर का कुछ नहीं। तो इसके बाहर जो भी चीज़ है वो आएगा ही नहीं। तो हम देख सकते हैं कि -1.5 इज़ लेस देन 0, लेस देन 0.15, लेस देन 0.67, लेस देन 0.7, लेस देन 1। तो यहाँ पे क्लियरली -1.5 0 से बाहर आ रहा है, रेंज के बाहर आ रहा है। तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 5, इफ P of E is 0.05, what is the probability of not E? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैपिटल E हमको दिया हुआ है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट कैपिटल E ये हमको निकालना है, नॉट E का। हमको क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज़ 1। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मतलब वो दोनों मिला के एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो E में है वो नॉट E में नहीं है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो नंबर एक साइड ले जाएंगे तो हमको माइनस करने के बाद 0.95 मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E is 0.95। Exercise 14.1 question number 6, a bag contains lemon flavored candies only। तो मतलब एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है सिर्फ और सिर्फ। तो मालिनी जो है बाहर निकालती है एक कैंडी। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना बैग में देखे मालिनी एक कैंडी बाहर निकाल लेती है। तो सवाल ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, पहला एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, दूसरा क्वेश्चन अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो मालिनी के पास जो बैग है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है। और मालिनी एक जब कैंडी निकालती है बैग में से तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितने निकलेंगे। मतलब जो एक कैंडी मालिनी ने निकाला है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी हमको पूछ रहा है। तो हमें तो पता है जब पूरा बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज़ कहाँ से निकलेगी। तो ये तो इवेंट बनता ही नहीं है, क्योंकि बैग में सब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है, ऑरेंज फ्लेवर्ड निकलेगा ही नहीं। तो हमको ये कैसा दिख रहा है इवेंट,
ये इम्पॉसिबल इवेंट दिख रहा है। तो द बैग contains no other flavored candies than lemon। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ के अलावा कोई फ्लेवर का कैंडी है ही नहीं उसमें, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। अब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। जब बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड निकल जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी जानना है उसको कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकल जाए, जो उसने बिना देखे एक कैंडी निकाला है। अब जब पूरे बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकल जाए, ये तो एक श्योर एंड सर्टन इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन दैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, तो एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो ग्रुप है 3 स्टूडेंट का, उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0.992% है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो ये जो 2 स्टूडेंट्स है इन 3 स्टूडेंट के ग्रुप में, उनका बर्थडे सेम आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या। नहीं आने का तो दिया हुआ है, आने का क्या, सेम बर्थ डेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ द 3 नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, वो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1, दोनों का एडिशन 1 होता है, क्योंकि दोनों इवेंट कैपिटल ई एंड नॉट ई कैसे है, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हैविंग द सेम बर्थडे हमको मिल जाएगा पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 यानी 0.008। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ द 3 हैविंग द सेम बर्थडे is 0.008। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग, एक बैग है और उस बैग में क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो इस बैग में 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, यानी टोटल मिला के कितने बॉल्स हो गए इस बैग में, 3 + 5 8 बॉल्स हो गए टोटल। अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब एक बॉल जो है बिना देखे रैंडमली इस बैग में से निकाला गया। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड, पहला कि रेड बॉल निकाला वो बॉल, एंड दूसरा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ नॉट रेड। तो हमने बैग लिया, उसमें हमको क्या दिख रहा है, 3 रेड बॉल दिख रहे हैं और 5 ब्लैक बॉल हमको देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है बैग में 8 हो गए, ये देख सकते हैं हम। अब तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो गया, हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गया 3 रेड है एंड 5 जो है वो ब्लैक है। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट यानी n ऑफ s इज इक्वल टू 8 हम देख सकते हैं।
3 रेड प्लस 5 ब्लैक इज इक्वल टू 8। तो हम बोल देंगे लेट E1 एंड E2 डिनोट द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एंड नॉट रेड बॉल रिस्पेक्टिवली। तो E1 क्या हो जाएगा, वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो बॉल निकाला है वो रेड बॉल रहेगा, एंड E2 हम वो वाला इवेंट कंसिडर कर रहे हैं जिसमें जो बॉल निकाला है वो रेड बॉल नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 हमको क्या मिलेगा, रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने, 3, तो E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल बॉल्स ये आउटकम निकल रहा है E1 का, आउट ऑफ 8। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 3/8, यानी द प्रोबेबिलिटी दैट जो बॉल निकाला गया है वो रेड कलर का रहेगा इज 3/8 यानी 0.375। अब हमको क्या चाहिए, नॉट ई। अब हमने जो इवेंट है रेड का वो देख लिया, तो हमको एक रिलेशन पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास था 3/8, वो हमने पुट कर दिया इसमें, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस 3/8, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3/8 यानी 5/8 मिल जाएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड इज 5/8 मिल जाएगा। तो हमारा E2 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5/8 यानी 0.625।